अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जहां से आप अपनी इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो क्या करें। उन्हें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। वे तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, बट वेन दे गो टू स्पीक इंग्लिश दे वर अनेबल टू स्पीक। लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलना सोचते हैं तो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हमें ग्रामर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है? हैव वी टू इम्प्रूव आवर ग्रामर? क्या हमें वोकैबुलरी को मजबूत करने की जरूरत है? हैव टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी? या फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जहां से आप अपनी इंग्लिश काफी अच्छे से सीख सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हमने इंग्लिश सीखना कैसे स्टार्ट किया था। उन्हीं चंद टिप्स को मैं आपको बताऊंगा और उसके थ्रू अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योरली यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। तो आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 15 डेज ये प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन आप कह लीजिए इसको, 15 डेज ये आपको करना पड़ेगा। और इस चीज को आप ध्यान से निकाल दीजिए कि लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, आप चीजों को इंग्लिश में हमेशा सोचते रहिए। ये पॉसिबल नहीं होता है। हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, हमारी मदर टंग जो है हिंदी है। तो हम चीजों को क्या करते हैं, अगर एक जबान को, एक भाषा को दूसरे भाषा में हमको कन्वर्ट करना होता है तो हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसके थ्रू हम अपने भाषा को इंप्रूव कर पाते हैं। तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है कि आपको इंग्लिश में सोचना है। ये बेसिकली तो ये कोई नहीं कर सकता कि इंग्लिश में वो सोच सके, इंग्लिश में वो सारी चीजें कर सके, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं पहले वो हिंदी की आती हैं, फिर उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाते हैं या फिर किसी दूसरे भाषा में ले जाते हैं। तो ये विधि आपको अपनाना है। ये सोच छोड़ देना है कि हमको इंग्लिश ही सोचना है। इंग्लिश नहीं कुछ होता है, स्टार्टिंग में कोई नहीं सोचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फ्लुएंसी आ जाती है तो ऑटोमेटिक उन्हें ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉग्निशन पावर उनका फास्ट हो जाता है कि वो हिंदी का डायरेक्टली बहुत फास्ट इंग्लिश बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है। तो क्या करना है आपको, 15 डेज अपने 24 आवर्स में कभी भी हिंदी नहीं बोलनी है। आप बेड पे जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू माई बेड। आप सो के उठ रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग अप फ्रॉम स्लीपिंग। या जितने भी वर्ड्स हैं आप अपने घर में देखिए, फैन देखिए, डोर देखिए, चेयर्स देखिए, बुक्स देखिए, उन सारे वर्ड्स को आपको इंग्लिश ही में बोलना है। बुक्स है तो किताबें नहीं बोलना है आपको, ठीक है। टेबल है तो टेबल बोलना है, कुर्सियां है तो चेयर्स बोलना है। सारे वर्ड्स को आपको इंग्लिश में बोलना है। और आपको बुक्स भी इंग्लिश ही में पढ़नी है, मूवीज भी आपको इंग्लिश ही की देखनी है, आपको जो स्टोरीज पढ़नी है वो सारी चीजें इंग्लिश ही में, आपको बात अगर करनी है तो इंग्लिश ही में। पहले आप बेसिकली क्या करेंगे, इस चीज को पहले आप अपने फैमिली मेंबर से अप्लाई करेंगे, अपने घर वालों से इंग्लिश में बात करेंगे। आप उन्हें पहले बता देंगे कि हमारा 15 डेज का एक प्लान स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें। अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, या फिर जो आप लोग पूछेंगे उसे मैं इंग्लिश ही में बताऊंगा। ये आपको करना पड़ेगा। और फिर एक सेंटेंस आपको रट लेना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश ही में क्यों बोल रहे हैं, तो आपको एक सेंटेंस नोट कर लेना है। तो आपको बोलना है, ये कब बोलना है, जब आप अपने चिन्हित में ये बात कर रहे हैं और आपकी पहचान से, आपके रिलेटिव से कोई ये इंसान सवाल करे तो आपको कहना है प्लीज कोऑपरेट, आई एम इन 10 डेज इन इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। ये बात आपको कहना है, इसको रट लेना है। कभी भी आपको हिंदी नहीं बोलना है। कोई अगर आपको पूछ रहा है कि आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, ये बोलिए कि अभी हम 10 दिन जो है इंग्लिश प्रैक्टिस प्लान में है और हिंदी अभी हम नहीं बोल सकते हैं, तो कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद कोई अजनबी, अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर आपसे मिल रहा है और वो आपसे बात करना चाहता है और आप वहां पे इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, तो वो सोचेगा ये लग रहा है कि ये अपना शेखी बघार रहा है या फिर मुझे इंग्लिश सिखा रहा है, बहुत ज्यादा काबिल बन रहा है। वहां पे भी आपको एक चीज बोलना है उस बच्चे, उस इंसान से, अगर वो आपसे हिंदी में बात करना चाहे,
उससे आप बोलिए एक्चुअली आई एम इन 10 days इन इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस एंड आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी, प्लीज कोऑपरेट विद मी। ये बोलना है उसको कि अभी हम 10 दिन जो है हमारा एक शेड्यूल बना हुआ, प्लान बना हुआ है जिसमें हमको इंग्लिश बोलनी है, वहां पे आपको 15 डेज ऐड करना है, ठीक है। आई मीन 15 डेज इन इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस, आई कांट स्पीक हिंदी, प्लीज कोऑपरेट विद मी, आई एम सॉरी, ठीक है। ताकि आपके अंदर एक फ्लुएंसी बनी रहे कि हाँ हमको इंग्लिश ही में बात करनी है, सारी चीजें हमें इंग्लिश ही में शेयर करनी है। अगर कुछ किसी को बुरा लग रहा है तो लगने दीजिए, अगर वो हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, इसलिए कि अगर वो आज हंस रहे हैं तो कल जाके वो आपके बारे में सोचेंगे कि उसने प्रैक्टिस की, उसने अपने शेड्यूल को कंटिन्यू रखा, तब वो आज इस मंजिल या इस मकाम पे पहुंचा है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर लोग हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, वही आपके बारे में कल सोचेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलते वक्त आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता हो, तो आप क्या करेंगे ऐसे हालत में? मान लीजिए आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश ही में पूछ सकते हैं, व्हाट टू से आलू इन टू इंग्लिश, कि आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जिसको पता होगा वो बोल देगा। या अगर पूरा सेंटेंस को आपको पता करना है कि मुझे भूख लगी है, इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस मुझे भूख लगी है इनटू इंग्लिश। अगर किसी को पता है तो वो आपको बता देगा कि इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। और अगर कोई आपको नहीं बता रहा है तो आप आज के दौर में बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, गूगल पे जाएं और ऑनलाइन ट्रांसलेशन मेथड ओपन करें, वहां से जाके आप सर्च कर सकते हैं। हिंदी है तो इंग्लिश सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश है तो हिंदी सर्च कर सकते हैं, वाइस वर्सा किसी भी लैंग्वेज में आप सर्च करके इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। और आफ्टर 15 डेज देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज इन योरसेल्फ एंड मॉडिफिकेशन आल्सो विल बी अकर्ड इन योरसेल्फ। क्या होगा? आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा 15 दिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने के बाद। और मैं ये प्रैक्टिस 1.5 महीना किया था। आई ट्राइड टू फॉलो दिस स्टेप्स कंटिन्यूअसली 1 month and 15 days। मैंने इसको ये 1.5 महीना कंटिन्यू किया था, उसके बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया था। तो आई होप दिस चेंजिंग विल आल्सो अकर्ड इन योर सेल्फ टू, बट यू ऑल हैव टू बी सेफ एंड कंटिन्यूअस एंड डोंट ब्रेक योर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अगर आप इसे कंटिन्यूअस करेंगे ईमानदारी से तो श्योरली आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स रहे। 15 डेज का आपको प्लान करना है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो उसको आपको बोलना है, प्लीज कोऑपरेट, आई एम इन 10 days इन इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। स्ट्रेंजर मिले तो एक्चुअली आई एम इन 10 days इन इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो मेंटल प्रिपरेशन है वो बना भी रहेगा और अपने मकसद के जानिब आप बढ़ते रहेंगे। और इस तरह की आप अपना फर्स्ट जो डोज कह सकते हैं या फर्स्ट प्लान शेड्यूल है उसे आप कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट जो इसका हम वीडियो लाएंगे फिर बताएंगे 15 डेज के बाद आपको क्या करना है। आपको कंटिन्यूअस वो चीजें करती रहनी है। और एक आपको नोट डाउन करते रहना वर्ड मीनिंग को, सेंटेंसेस को, कि आप उसे कैसे फॉर्म करेंगे। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं याद आ रहा है तो उसे नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाएं या बोले तो उसको अपने सेंटेंस में उस वर्ड को यूज करें ताकि वो सस्टेन हो जाए, आपको याद हो जाए। तो अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं। या फिर आप और चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश लर्निंग में, तो वो कमेंट करें, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा ताकि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।